मेरी कहानी का शीर्षक है सौतेली माँ या सच्ची माँ। आरव जब 10 साल का था, तभी उसकी माँ का देहांत हो गया। घर अचानक सूना हो गया। दीवारें वहीं थीं, पर अपनापन चला गया था। पापा ऑफिस और जिम्मेदारियों में उलझे रहते और आरव अपने छोटे से कमरे में चुपचाप माँ की तस्वीर से बातें किया करता। 2 साल बाद पापा ने दूसरी शादी की। उस दिन घर में रोशनी तो थी, पर आरव के मन में अंधेरा। नई औरत, नंदिनी, अब उसकी सौतेली माँ थी। ये शब्द ही उसे चुभता था। उसने ठान लिया कि वह उनसे बात नहीं करेगा, न उन्हें मां मानेगा। नंदिनी यह सब समझ रही थी। शादी के पहले ही दिन उसने आरव से कहा, मुझे तुम्हारी मां की जगह नहीं लेनी, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूं। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। दिन बीतते गए। नंदिनी सुबह जल्दी उठकर आरव के लिए टिफिन बनाती, उसके स्कूल का बैग चुपचाप देख लेती। रात को पढ़ाई के समय कमरे के बाहर खड़ी रहती, पर कभी जबरदस्ती नहीं करती। अगर आरव गलती करता तो डांटने से पहले समझाती। अगर वह बीमार पड़ता तो पूरी रात उसके पास बैठी रहती। फिर भी आरव का दिल नहीं पिघला। एक दिन स्कूल में मेरी माँ विषय पर निबंध प्रतियोगिता थी। आरव घर आकर परेशान बैठा था। नंदिनी ने पूछा, क्या हुआ? आरव झुंझला गया। आप नहीं समझेंगी। नंदिनी मुस्कुराई, शायद नहीं, लेकिन सुनना तो आता है। आरव चुप रहा। उस रात नंदिनी ने आरव की डायरी देखी, गलती से। उसमें एक पन्ना फटा हुआ था, जिस पर लिखा था, मां के बिना सब अधूरा है। नंदिनी की आंखें भर आईं। अगले दिन वह आरव के स्कूल नहीं गई, नहीं किसी से कुछ कहा। बस शाम को उसने आरव के लिए एक पुराना एल्बम निकाला, उसकी असली मां की तस्वीरों वाला। ये तुम्हारी मां है? नंदिनी ने धीरे से कहा। बहुत सुंदर और बहुत मजबूत। आरव हैरान रह गया। नंदिनी बोली, निबंध उन्हीं पर लिखो। मैं चाहती हूं कि तुम उन्हें कभी ना भूलो। उस दिन पहली बार आरव ने नंदिनी को ध्यान से देखा। प्रतियोगिता में आरव को पहला स्थान मिला। स्टेज पर खड़े होकर उसने कहा, मेरी मां ने मुझे जन्म दिया और मेरी दूसरी मां ने मुझे समझा। नीचे बैठी नंदिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उस दिन के बाद आरव धीरे धीरे बदलने लगा। वह नंदिनी को आंटी कहने लगा, फिर मां नहीं, पर मम्मी नंदिनी। समय बीता। आरव बड़ा हुआ। एक दिन कॉलेज जाते समय उसने नंदिनी के पैर छुए। नंदिनी घबरा गई। अरे क्या कर रहे हो? आरव बोला, आपने कभी जबरदस्ती मां बनने की कोशिश नहीं की, इसीलिए आप मां बन गईं। नंदिनी ने उसे गले लगा लिया। उस दिन आरव ने समझा, मां होना खून से नहीं, दिल से होता है। और अधिक रोचक कहानियों सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।